हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइवर्स। तो पिछली वीडियोस में हमने स्ट्रिंग के बारे में देखा, इनपुट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है और स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में देखेंगे और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर नेम, और उसमें कोई स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एवल डाल देता हूँ। और कंफ्यूज मत होइएगा एवल क्या है, ये बस ऐसे ही। तो अब इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग का मतलब होता है हर करेक्ट जो भी आप स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं वेरिएबल में, उसकी एक पोजीशन होती है। तो उन पोजीशन के मुताबिक हम उनको स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये पोजीशन कैसे होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ई बी ओ दे। तो अब ई इज इक्वल टू, इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन होगी 0। पाइथन में पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और अक्सर लैंग्वेज में 0 से ही स्टार्ट होती है पोजीशन हमेशा ही। इसकी पोजीशन होगी 1, और इसकी पोजीशन क्या होगी 2, और इसकी पोजीशन होगी 3। तो अगर मैं इनको सबको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। प्रिंट करना है, हमने अपने वेरिएबल का नाम लिखना है, और इन पैरेंथेसिस में हमने पोजीशन पास करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने स्ट्रिंग का 0 करेक्टर, यानी कि 0 पोजीशन पे जो करेक्टर है वो प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 0। तो ये देखिए, ई शो हो गया, प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने कराना है ओ, तो इसके लिए क्या है उसकी पोजीशन? उसकी पोजीशन है 2। तो मैं 2 लिखूँगा और फिर से रन करूँगा, तो ये देखें, ये ओ प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ। और हाँ, ये जो स्पेसेस होते हैं यहाँ स्ट्रिंग के बीच में, ये भी काउंट होते हैं। अब अगर हमने प्रिंट करवाना है ओ, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? ये यहाँ 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4। तो ये 4 पे होगी। मैं 4 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं हमारा वो आता है कि नहीं। ये देखिए, ये ओ प्रिंट हो गया। तो ऐसे होती है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर, और हाँ, पैरेंथेसिस ये वाला इस्तेमाल करना है, ये बड़े वाले, और कोई नहीं। सिक्योर पैरेंथेसिस कहते हैं इनको, सिक्योर। और अब देख लेते हैं कि हाँ, इनकी इंडेक्सिंग जो होती है नेगेटिव भी होती है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये होगी -1, और ये होगी, इसकी पोजीशन माइनस में होगी -2, और इसकी माइनस में होगी -3, और इसकी होगी -4। अब माइनस में अगर हमने प्रिंट करवाना है, तो 0 की पोजीशन क्या है? माइनस में -2, और v की क्या है? -3। फॉर एग्जांपल हमने -3 लिखा यहाँ पे, और इसको रन किया, तो हमारा, हाँ, क्योंकि मैंने ये असाइन किया हुआ है यहाँ पर, ये वाला स्ट्रिंग, तो उसी का आउटपुट ये आ रहा है। कैसे? 1 2 3 पोजीशन पे ये आ रहा है। ठीक है, मैं इसको वही कर देता हूँ, पहले वाला, ताकि समझने में आसानी हो। एवल, और इसको अब रन करता हूँ, तो ये वी आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर ऐसी पोजीशन पास कर दें जो स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो क्या होगा? तो आपको एक एरर आएगा, जैसे कि यहाँ पर इसके कितने हैं पोजीशन? 3 तक ही हैं। मैं यहाँ पर 4 पास कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये क्या आ रहा है? इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज।
यानी कि ये आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि 4 तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देख लेते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग बस यही इंडेक्सिंग ही होती है, लेकिन उसमें स्ट्रिंग को स्लाइस करते जाते हैं आगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसी वेरिएबल में नेम और उसी में असाइन कर देता हूँ एवल। और अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर भी नेम लिया वेरिएबल और यहाँ पे भी नेम लिया है, इससे क्या होगा? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ओवरराइड हो जाएगा नेम, इसमें ये वाला स्टोर हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। तो क्योंकि पाइथन डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनामिकली टाइप्ड होती है यानी कि, तो इसलिए इसमें वेरिएबल खुद ब खुद चेंज होते रहते हैं, उनकी टाइप भी और उसमें जो कुछ असाइन होता है वो भी। अब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में देख लेते हैं। तो उसकी जो सिंटैक्स है वो क्या है, वही स्क्वायर पैरेंथेसिस, और इसमें ये पहले उसकी होगी स्टार्टिंग पोजीशन और फिर कॉलन, फिर एंडिंग पोजीशन। अब सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा आगे, अभी आप इसका सिंटैक्स देख लें, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये कमेंट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और वेरिएबल का नेम और वही पैरेंथेसिस, और इसके अंदर पैरेंथेसिस नहीं है एक्चुअली, ये ब्रैकेट्स ही हैं बड़े, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2। तो अब ये क्या है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये। तो ये देखें, ये जो 0 पोजीशन पे क्या है, ई स्टोर है, और 2 पोजीशन पे क्या है, ओ स्टोर है। तो क्या करेगा ये 0 से 2 तक प्रिंट करेगा। क्या करेगा? प्रिंट करेगा। बाकी जो कैरेक्टर्स होंगे उनको स्किप कर देगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, ई और वी प्रिंट हो गया। अब एक और बात, यहाँ पर तो हमने 2 इंटर किया हुआ है, लेकिन जो 2 पोजीशन पे ओ है वो प्रिंट नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि पाइथन में जो लास्ट पोजीशन होती है वो एक्सक्लूड होती है। अगर आपने यहाँ पर 3 डाला होता तो ये ओ पे ही प्रिंट होता है, यानी कि ये लास्ट वाली जो पोजीशन होती है वो एक्सक्लूड रहती है, इंक्लूड नहीं होती। तो ये होगी स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब देख लेते हैं कि स्ट्रिंग स्टेप आर्गुमेंट। वो भी सेम ही है। उसमें क्या है कि उसमें बस एक चीज़ का इजाफा हो जाता है। यहाँ पर आपने एक और कॉलन डाल के उसमें जो होती है वो होती है कितने स्टेप्स आपने स्किप करने। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप्स टू बी स्किप्ड। तो वो कैसे होगा? अब यहाँ एक और कॉलन डालिए और यहाँ पर लिख दीजिए 2। अब ये क्या करेगा? ये स्किप करेगा। क्या करेगा? स्किप करेगा उन कैरेक्टर्स को, यानी कि एक प्रिंट करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा नहीं करेगा, ऐसे स्किप करेगा। और ये पोजीशन वाइज ही स्किप करेगा। यहाँ पर कोई एरर आ रहा है क्या? मैं फिर से रन करता हूँ। हाँ, ई। अब ये क्या कह रहा है, ये इसने ई प्रिंट किया और हमने ये पोजीशन क्या दी हुई है 2 तक, तो इसने जब 2 तक गया तो 2 एक्सक्लूड रहता है, इसलिए आगे इसने प्रिंट नहीं किया। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ कंप्लीट, जो हमारी पोजीशन क्या है 3 दे देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ तो ई ओ। अब इसमें मैं कोई बड़ा स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ तो आसानी से ये समझ आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। और अब इसको रन करते हैं तो ये देखें HL। तो ये क्या कर रहा है? स्ट्रिंग को
स्किप कर रहा है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।